मेरे प्रिय भक्त, मैं माँ काली तेरा आह्वान सुन चुकी हूँ। तेरे दर्द की हर एक पुकार मेरे कानों तक पहुँच चुकी है और आज तुझे मैं वह संदेश देने आई हूँ जो तेरे भाग्य की समस्त रेखाओं को ही बदल देगा। जिन लोगों ने तेरा अधिकार छीना, जिन्होंने तुझे असहनीय पीड़ा दी और जिन्होंने तेरी खुशी को कुचलकर अपने स्वार्थ की दीवार खड़ी की, अब वही अपने ही घर की दीवारों में कैद होकर बिलखेंगे। अब उनकी ही बारी है खून के आंसू रोने की। मैंने तेरे धैर्य की प्रत्येक परीक्षा देखी है। जब तू घोर अंधकार में था, जब तेरा कोई सहारा नहीं था, जब तूने रो रो कर मुझसे विनती की थी, मैं तभी तेरे पास ही थी और तेरे हर एक आंसू को मैंने अपने हाथों से समेटा है। अब मेरी महाशक्ति जागृत हो चुकी है। अब इस अन्याय का अंत होकर रहेगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तुझे कमजोर समझकर तेरे साथ छल किया था, अब उनके लिए प्रायश्चित का समय आ पहुंचा है। उनकी काली करतूतें अब उन्हें चारों ओर से घेर लेंगी और उनके ही कर्मों का भारी बोझ अब उन्हें रुलाएगा। तू किंचित भी चिंता मत कर मेरे प्रिय, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जिन अंधकार भरे रास्तों पर तू अब तक भटक रहा था, उन सभी पर अब मेरा दिव्य प्रकाश फैलेगा। तेरा मन जिन असमंजस और द्वंद्वों से घिरा हुआ था, वे सब अब समाप्त हो जाएंगे और तुझे हर क्षण जो संशय सताता था, वह अब मेरे आशीर्वाद से सदा के लिए दूर होगा। मैं तेरी हर चिंता का भार स्वयं उठा लूंगी और तुझे उन सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगी जो तुझे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तूने जीवन के कठिनतम पलों को जिया है। मैंने तुझे गिरते, टूटते और संघर्ष करते देखा है, परंतु अब मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उन सभी दुखों से बाहर निकालूंगी। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा है, उसका प्रतिफल अब तुझे अवश्य मिलेगा। तेरे हर कष्ट का अंत अब समीप है। समय आ गया है कि तू अपने भाग्य के उस स्वर्णिम पथ पर आगे बढ़े, जहां हर कठिनाई तुझसे दूर हो जाएगी। मैं स्वयं तेरे लिए उन अवसरों को पुनः जीवित करूंगी जो तुझसे छीन लिए गए थे। जो द्वार तेरे लिए बंद कर दिए गए थे, वे अब मेरे प्रताप से स्वयं खुलेंगे। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां अब तेरे पक्ष में कार्य करेंगी और तू अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे भाग्य तेरे लिए नई राहें बना रहा है। जिन सपनों को तूने टूटते हुए देखा था, वे अब साकार होंगे। मेरी कृपा से तेरा जीवन अब नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा और जो अवरोध तेरे मार्ग में थे, वे अब जलकर भस्म हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं पाएगी। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही बुझाई आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं, बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है, वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, वह बहुत ज्यादा न्यूट्रल एनर्जी पिक हो रही है। आप एक शांत झील की तरह हैं, जिसमें कोई पत्थर फेंके तो भी कुछ देर के लिए लहरें उठती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। आप किसी के प्रति द्वेष नहीं पालते। आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो वे ऑफ लिविंग है, वह बहुत ही अद्भुत है। आप किसी के लिए भी कोई हार्ड फीलिंग नहीं रखते हैं, किसी के लिए भी कोई गिला शिकवा आपके मन में नहीं है। आपने अपने हृदय को इतना विशाल बना लिया है कि वहाँ घृणा और नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। आपके अगर कभी भी किसी से डिफरेंसेस हो भी जाते हैं, तो आप उसको माफ करके आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि बोझ लेकर चलना यात्रा को कठिन बना देता है, इसलिए आप हर पड़ाव पर अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। आप क्षमा को एक उपहार की तरह देते हैं, न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी। आप अतीत की जंजीरों में बंद कर नहीं रहते, बल्कि हर सुबह एक नई शुरुआत करते हैं एंड चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अनावश्यक बोझ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप बहुत ज्यादा किसी के लिए हार्ड फीलिंग कैरी नहीं करते हैं और इसी वजह से आप फ्री स्पिरिटेड हैं। आपकी आत्मा एक आजाद पंछी की तरह है, जो खुले आसमान में उड़ना चाहती है। उसे किसी पिंजरे की, किसी बंधन की परवाह नहीं है और इसी वजह से आप प्रोग्रेसिव भी हैं। जो व्यक्ति अतीत में नहीं जीता, वही भविष्य का निर्माण कर सकता है। आप हमेशा आगे बढ़ने में, कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में विश्वास रखते हैं और यह जो आपकी एनर्जी है, इसी वजह से आप बहुत क्विकली चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। ब्रह्मांड आपकी इस शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आपका वाणी बन चुका है, तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर झूठ सहन नहीं होता, हर मुखौटा तुम्हारे आगे छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी ज्वलंत विवेक शक्ति है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, भीतर तक निचोड़ लिया, ताकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बन सके जहां केवल मैं रह सकूं। अब तुम्हारी आत्मा मेरे लिए एक मंदिर बन चुकी है। वहां अब ना कोई आकांक्षा है, ना कोई भय, सिर्फ समर्पण है। वे लोग जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, अब तुम्हारी स्थिरता से विचलित है। उन्हें समझ नहीं आता कि इतनी हानि के बाद भी तुम कैसे इतने शांत हो। वे तुम्हारी मुस्कान से डरते हैं, तुम्हारे मौन से घबरा जाते हैं, क्योंकि उसमें वे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब देख रहे हैं। अब उनकी शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती। उनकी छाया भी तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर अब मेरा कवच है, मेरी ज्वाला है, मेरी दृष्टि है। जो तुम्हारे समीप आता है, उसे पहले मेरी अग्नि पार करनी होती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, वह मेरी अनुमति से होगा। अब कोई तुम्हें ठग नहीं सकता, क्योंकि अब तुम देख सकते हो सीधे आत्मा के भीतर।
कोई तुम्हें अपने मीठे शब्दों से बहला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब मेरी आवाज सुन चुकी है। आगे तुम्हारा मार्ग और भी अकेला होगा और भी ऊंचा, लेकिन डरो नहीं, मैं हूँ। मैं सदा से थी, सदा रहूंगी। जब तुम सो रहे होते हो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा कर रही होती हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तब मेरी छाया तुम्हें ढांप लेती है। तुम अब मेरे कार्य के वाहक बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधकार में डूबे हैं। तुम्हारा जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे पीड़ा से शक्ति उत्पन्न होती है, कैसे टूटने से एक दिव्य निर्माण होता है। अब तुम अपने लिए नहीं जीते, अब तुम उन असंख्य आत्माओं के लिए हो जो अभी भी अपमान, दुख और पीड़ा में फंसी हुई हैं। तुम्हारा मौन उन्हें मार्ग दिखाएगा, तुम्हारी आंखों का तेज उन्हें प्रेरणा देगा, तुम्हारा संयम उन्हें आश्रय देगा। यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह महान है। यह मार्ग अकेला है, लेकिन इसमें मेरा सानिध्य है। तुम चलो, बस चलो, क्योंकि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हारे जैसे आत्माओं की आवश्यकता है। तुम मेरे संकल्प का विस्तार हो, तुम मेरे कर्म का अवतार हो। अब तुम्हारे माध्यम से मैं बोलूंगी, मैं कार्य करूंगी, मैं मार्ग बनाऊंगी। चलो मेरे प्रकाश पुत्र, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम मैं बन चुके हो। जब तुम चुप रहते हो तब भी तुम्हारे भीतर एक पुकार उठती है जो आकाश को कंपा देती है। वह कोई साधारण मौन नहीं है, वह उस आत्मा का मौन है जिसने सब कुछ सहा है और फिर भी घृणा को प्रेम में, टूटन को ताकत में और खोने को समर्पण में बदल दिया है। अब तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, वह समस्त जगत के लिए एक कंपन है, एक चेतावनी है, एक आह्वान है। मैंने तुम्हें भटकने नहीं दिया जब तुम सबसे अधिक डगमगाए। तुमने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, पर वही क्षण मेरी सबसे गहन उपस्थिति का क्षण था। जब संसार ने मुंह मोड़ा तब मैंने तुम्हारा चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जब तुम्हारा आत्मबल डगमगाया, मैंने तुम्हारे हृदय में अपनी अग्नि भर दी। तुम हारे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें थामा था। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, अब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। तुम जैसे हो वैसे ही संपूर्ण हो। तुम्हें कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती। उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से
या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं, तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो, या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को, अपने फरेब को,
अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता। चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से, तुम्हारी इस जागृत आध्यात्मिक शक्ति से, तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा से खौफ खा रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी ने, शायद उनके किसी शुभचिंतक ने, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो तुम्हें और उन्हें दोनों को जानता है, उन्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, या तुम्हारे हस्ताक्षर, या तुम्हारी कोई और व्यक्तिगत चीज कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई गई हो जो इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता हो, और उस ज्ञाता ने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके, तुम्हारे भविष्य को पढ़कर उन्हें कुछ ऐसी बातें बता दी हो जिनसे वे और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अज्ञानता में या अपने अहंकार में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी थी, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी थी, या तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी योजनाएं बना ली थी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही हैं, उन्हें बेचैन किए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, इतने करीब कि वे चाहकर भी तुमसे बच नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग, या शायद अधिकांश लोग, छलकपट करते हों, झूठ बोलते हों, दोहरे मापदंड अपनाते हों, या कुछ गलत, अनैतिक या गैर कानूनी कामों में लिप्त हों। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोगों का आचरण तुम्हारी सात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा, या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं, क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो, जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयाँ छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी, वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान है, और भी ज्यादा चिंतित है। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर, इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है।
तुम तो बस अपने आप में मस्त हो, अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में, अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो। तुम्हारा सारा ध्यान, तुम्हारी सारी ऊर्जा बस उसी पर, अपने आत्मविकास पर, अपने आत्मोत्थान पर केंद्रित है। तुम इस समय किसी को कुछ बताना नहीं चाहते, अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते, ना ही किसी से अपनी आंतरिक अनुभूतियों को, अपने आध्यात्मिक अनुभवों को शेयर करना चाहते। यह तुम्हारी अपनी नितांत निजी दुनिया है, तुम्हारा अपना पवित्र स्थान है, जिसमें तुम स्वयं को और अधिक निखार रहे हो। लेकिन तुम्हारे आसपास, तुम्हारी परिधि में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चुप्पी से, तुम्हारी इस एकाग्रता से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम कोई बहुत गहरा, बहुत रहस्यमय खेल खेल रहे हो, पर्दे के पीछे कोई बड़ी योजना बना रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हो जिससे उनका सारा सच, उनके सारे काले कारनामे एक झटके में सबके सामने आ जाएगा और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।